ओके स्टूडेंट्स, टुडे डे 3 ऑफ द चैप्टर ऑफ रियल नंबर्स। यहाँ पे कोई ऐसा है जिसका डे 1 मिस्ड है कि नहीं? डे 1 तो कर लिए हैं सर, डे 1 कर लिए हैं। रियल नंबर्स में पढ़ना क्या ये क्लियर हो गया? आप क्या क्या पढ़े डे 1 में बताइए? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़े। क्या पढ़े आप? छोड़ो ना, बोल दिए ना, आप काट दो, उतना किसी को खुशामत नहीं करना है। 100-150 करोड़ पहले देख ले, बाद में पढ़ाई देखे। हाँ, तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या था? अगर कोई चीज को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, पर रिमाइंडर कभी 5 नहीं होगा। यही पढ़े आपने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में, यही चीज आपने पढ़ा। फिर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किया था डे 1 में कि प्रूव दैट कोई ऑड नंबर ऐसा होता है 6 का मल्टीपल से 1 ज्यादा, 6 का मल्टीपल से 3 ज्यादा, 5 ज्यादा, 1 ज्यादा, 3 ज्यादा, 5 ज्यादा। सुनने में तुम लोगों को कुछ और लग रहा था, 1 ज्यादा, 3 ज्यादा, 5 ज्यादा, 6 का मल्टीपल से। तो हम बोले कि यार हम लोग कभी ऐसा नोटिस तो नहीं किए हैं कि कोई ऑड नंबर ऐसा हो। हम लोग क्या नोटिस किए कि ऑड नंबर 2 का मल्टीपल से 1 ज्यादा होता है, डबल से 1 ज्यादा। कभी हम लोग गौर थोड़ी किए कि 6 का मल्टीपल से 1 ज्यादा, 3 ज्यादा, 5 ज्यादा। ध्रुव अग्रवाल के सिवा और किसी ने बचपन में भी नहीं नोटिस किया था। फिर पढ़ा हम लोगों ने स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज दिस फॉर्म। कौन सा? स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज दिस फॉर्म, वो भी पढ़ा हम लोगों ने। स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज दिस फॉर्म। तो प्रश्न जैसे बनता था वैसे ही बनाया, बस हम लोगों ने क्या कर दिया? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया। कल हम लोग परसों वाला कुछ नहीं पढ़े। कल हम लोग HCF निकालना सीखे, LCM निकालना सीखे। LCM के लिए एक्चुअली कोई फॉर्मूला है भी नहीं, डायरेक्ट नहीं निकलता है, उसको अप्लाई करते हैं HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। यही किया था हमने, HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, उससे LCM निकालना सीख गए। फिर हम लोगों ने वर्ड प्रॉब्लम पढ़ा जिसमें ये देखना था वो पहली बार कब हम मिले कि आखिरी बार कब मिले। वो पहली बार, सो लोवेस्ट के हाईएस्ट, लोवेस्ट, सो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ लोवेस्ट, मतलब इट्स अ क्वेश्चन ऑफ LCM। वो आखिरी बार मिले कि पहली बार मिले। आप लोग तो वीडियो में नहीं, आप लोग तो सब लाइव ही थे कल, अभी तो थे लाइव तो नहीं। एक लड़की थी 12-12 मिनट में एक चक्कर पूरा कर रही थी, और एक लड़का 18, उल्टा, लड़का 12 मिनट में और लड़की 18। तो पहला चक्कर पूरा करके लड़का इंतजार कर रहा था, अरे कहाँ है यार, दिख नहीं रही है, कि लड़का अगला चक्कर लगा दिया। लड़का का सेकंड चक्कर चालू हो गया, पर लड़की का भी तो फर्स्ट चक्कर कंप्लीट हुआ ही नहीं। लड़की जब आके कंप्लीट की तो 18 मिनट हो चुका था, पर लड़का का तो 1.5 लगभग हो गया होगा चक्कर। कितना हो गया होगा? तो क्या लगता है उनका कभी मिलन होगा? मक्कड़? अच्छा, मक्कड़ नहीं है तो हाँ, मिलन होगा, मिलन होगा। 12 का पहाड़ा पढ़ो, यहाँ में से लिख दिए थे, अच्छे से याद कीजिए मौली। 12 का पहाड़ा और 18 का पहाड़ा लिख दिए थे। तो क्या लगता है? 12 1 12 2 12 3 12 4 12 5 12 6, ऐसे 18 1 18 2 18 3 18 4 18 5। तो 18 2 एक ऐसा नंबर है 36 कि उसका पहाड़ा में भी आता है और इसका पहाड़ा में भी आता है। गुड, ऐसे ही ध्यान दीजिए आज आप ध्यान दे रहे हैं। That's the achievement of a student। 12 का पहाड़ा में 36 आ रहा है और 18 का पहाड़ा में भी, तो 36 ही वो एक ऐसा नंबर है जो दोनों के पहाड़ा में आ रहा है। तो सिर्फ 36 मिनट में मिलेगा कि 36 में पहली बार मिलेगा। फिर 36 का आप टेबल पढ़ते जाओ, 36 का साइकिल चलेगा ना 72, ये बात हम बताए नहीं थे वैसे। 36 का साइकिल चलेगा 72, 36 3 108, 36 4 144। हालांकि हम गोल कर करके दिखाए थे, जो घड़ा क्या नाम है, सत्यकाम, बोल रहा था उतना आगे क्यों लिख रहे हैं, तो हमको पढ़ाने दो ना जी, पीकर थोड़ी आए हैं। तो 144 तक हम गोल तो कर ही दिए थे, याद आ रहा है ना। देन हम लोगों ने पढ़ा एक नया चीज, प्रूव करो कि ये टेबल है। तो भैया ये तो टेबल है, ये है नहीं, प्रूव करो। तो हम इसको मान लेते हैं कि कंप्यूटर है। क्या है? कंप्यूटर। कंप्यूटर मान के प्रज्ञा हम लोग बनाए थे इस क्वेश्चन को, और लास्ट में एक ऐसा चीज आया जो मैथमेटिकली, कौन सा कली? मैथमेटिकली इनकरेक्ट है। क्या है? मैथमेटिकली। तो ये इनकरेक्ट चीज क्यों आ रहे हैं? क्यों आ रहे हैं? क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमारी असम्पशन रॉन्ग है ना। हमारी असम्पशन कि ये कंप्यूटर है, ये रॉन्ग है, तो ये कंप्यूटर नहीं है। तो कंप्यूटर नहीं है तो टेबल है। क्या लगता है कोई ढंग का मेथड है कि कंट्राडिक्शन में खाली कहानियां लिखना रहता है? कहानियां, ये मेथड पे हम लोग पढ़े थे, प्रूव दैट रूट 5 इज इरैशनल। वहीं पे क्वेश्चन 1B करो, सेम एक्सरसाइज चल रहा है, किताब में है नहीं पर 1B करके पढ़ा दे रहे हैं। प्रूव दैट रूट 5 पढ़ाए थे ना जी, रूट 7 इज इरैशनल, रूट 7 इज इरैशनल। देखो जी, सत्यकाम का मजाक नहीं उड़ाना चाह रहे थे, हमको अच्छा लगता है कुछ ऐसा भी बकवास बात कुछ लोग कर देता है क्लास में, तो इससे हमको ट्यूशन पढ़ाना आसान हो जाता है। वो क्या बोला था पता है? रूट 5 कट गया, अब ये के भी कट गया। तो बोले अरे वो के नहीं है चचा, वो K1 है। वो के नहीं है चचा, वो K1 है। क्या लगता है इसमें क्या होगा? लेट अस सपोज दैट इट इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ P/Q, और लास्ट में देखेंगे ऊपर वाला भी 7 का गुणक है और नीचे वाला भी 7 का, तो 7 तो कट रहा है, सो इट इज नॉट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, इट्स नॉट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। लेकिन हम लोगों ने क्या माना था?
इट इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब इज्जत से संकल्प, तुम तो लिखते हो नहीं वैसे, पार्थ लिखते हो, इज्जत से स्टेटमेंट पढ़ो जो कलम लिखवाए थे, लेट अस लिखते हो, बस तुम बोलो, बाकी बच्चा अपना स्टार्ट करो, बाकी बच्चा स्टार्ट करो, तुम बोलो आराम से, आराम से। चलो बाकी लोग शुरू करो। ठीक, अब कल का कॉपी खोलिए। अरे एक एक पन्ना क्यों छोड़ते हैं, बर्बाद नहीं करना चाहिए, सरस्वती है। वहीं डे टू हेडिंग दे देते ना, अगले बार से नहीं ऐसे बर्बाद कीजिएगा, सरस्वती है, पाप चढ़ेगा। और डे टू लिख लेते बड़ा बड़ा, वहीं से चालू करते, एक पन्ना छोड़ दी, बताओ। चलिए लेटेस्ट, हाँ बड़े लोग हैं। Let us suppose that it is irrational and it can be expressed in the simplest form of P by Q। कल यहाँ पे सिर्फ वैभव जैन नहीं था और शीतल नहीं थी, बाकी तो सब लोग था ही। हाँ तो बोलो यार, गजब करते हैं एकदम। तो यही दो जने थे। ठीक है, क्या सोची मैं, क्यों सोची, क्या क्या ये सी पढ़ेगी, पढ़ी। हाँ, सो लेट अस सपोज दैट इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ P by Q। हम तुम लोग दोनों को समझा रहे, बाकी सब लोग कल था। हमको रैशनल नंबर साबित करना है। ऐसे तो रैशनल नंबर वो होता है ना जो P by Q के फॉर्म में हो, जो P by Q के फॉर्म में हो। अरे आप भी तो नहीं थे स्नेहा प्रियदर्शी, बोलता काहे नहीं जी, आजकल के जनरेशन गूंगा पैदा हुए हो जी तुम लोग। बोलिए, हम भी नहीं थे सर। सो रैशनल नंबर्स किसे कहते हैं? तुम्हारे लिए बोले वैभव जान, शीतल आपके लिए, स्नेहा प्रियदर्शी आपके लिए, बाकी लोग तो था जो P by Q के फॉर्म में एक्सप्रेस हो। अगर हम ऐसे भी लिख दिए ना तो ये भी रैशनल है बाबू, क्योंकि पॉइंट हटेगा तो P by Q तो हो ही जाएगा। और भी बहुत कुछ सिखाए थे, वो वीडियो पे पढ़ना, पर काम चलाऊ समझ आ गया। तो हम मान रहे हैं कि इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है इन द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ P by Q। तो हम मान लिए कि √7 होगा P by Q। नए बच्चे लिखते जाइए, नए मतलब कल जो नहीं थे वो बच्चे, इंग्लिश वाले लिख लेना। लेट अस सपोज दैट इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ P by Q। हम मान लिए कि इट इज रैशनल एंड इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ P by Q। अब मीस क्या बोली थी बचपन में, ये बताओ। कम ऑन चिल्ड्रेन, दिस रूट विल गो दैट साइड। मीस नहीं बोली थी, दिस रूट विल गो दैट साइड, सो इट विल बिकम चिल्ड्रेन स्क्वायर। अब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब तुमने क्या दिखाया कि जो P का स्क्वायर है वो 7Q स्क्वायर है। मतलब तुमने दिखाया कि P स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 7। P स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 7, ये तुमने दिखाया कि P स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 7। बहुत ध्यान से सुनना, एक मिनट। हाँ बोलिए। क्रॉस मल्टीप्लाई किए ना, 7 समथिंग्स आया ना, तो 7 समथिंग्स का मतलब क्या हुआ? 7 समथिंग्स आ गया ना, तो 7 समथिंग्स का मतलब क्या हुआ? 7 समथिंग्स का मतलब क्या हुआ? मल्टीपल हुआ, ये साबित हो गया ना, पक्का ना? एक मिनट आ रहे, रुक जाओ। चलिए, हम बोलना ये चाह रहे हैं कि इसको माने कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस होगा P by Q के फॉर्म में। मान लिए मीस क्या बोली थी, रूट हटेगा तो स्क्वायर होगा, मीस बोली थी। क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो बच्चा बच्चा जानता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो 7Q स्क्वायर एस P स्क्वायर आया। 7Q स्क्वायर एस P स्क्वायर मतलब P स्क्वायर है 7Q स्क्वायर। तो तुम क्या दिखाया? P स्क्वायर कैसा है बाबू? 7 का मल्टीपल है। P स्क्वायर कैसा है बाबू? 7 का मल्टीपल है। P स्क्वायर 7 का मल्टीपल है। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर 25 जो कि 5 का स्क्वायर है, अगर 25 5 का मल्टीपल है तो 25 का जो रूटवा है 5, वो तो 5 का मल्टीपल हो गई। अगर 144 जो कि 12 का, अगर 144 3 का मल्टीपल है, यू नो चिल्ड्रन डिविजिबिलिटी टेस्ट,
4 plus 4 8 plus 1 9. If the sum of the digits is divisible by 3, then the number is also divisible by 3. 3 का पहाड़ा में ये आएगा, 3 से डिवाइड होगा. कैसे समझे? डिविजिबिलिटी टेस्ट करके दिखाएं कि नहीं. 4 4 8 और 1 9 ना. सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, तो ये डिविजिबल होगा. चलो वापस. अगर 144 जो कि 12 का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है? 12 का स्क्वायर. अगर 144 2 का मल्टीपल है, 144 2 का मल्टीपल है, तो 12 भी 2 का मल्टीपल होगा. अगर 144 2 का मल्टीपल है, तो 144 जो कि है कौन? 12 का स्क्वायर, तो 12 भी होगा 2 का मल्टीपल. वंस मोर, अगर 144 3 का मल्टीपल है, तो 12 भी 3 का मल्टीपल होगा. अगर 144 5 का मल्टीपल है, जो कि है नहीं, मारो चट से. 5 का थोड़ी है मल्टीपल. लेकिन अगर, क्या बोले? अगर 144 5 का मल्टीपल है, तो 12 भी 5 का मल्टीपल होगा ही. मारो चट से, हो ही नहीं सकता ऐसे तो. ठीक. अगर 144 6 का मल्टीपल है, अगर, तो 12 भी 6 का मल्टीपल होगा ही. देखते हैं 6 का मल्टीपल है कि नहीं. 6 2 12. वाह 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 वाह, है ना 6 का मल्टीपल. तो 144 भी होगा. और बाकी की नहीं समझ में आ गया कि अगर p का स्क्वायर है, तो p भी होगा ही. p भी होगा ही. बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? p भी 7 का मल्टीपल. कितना अच्छा लगा आप ऐसे रिप्लाई दिया, आ रही है. मतलब सच में आ रही थी आपको. गुड, दैट्स द अचीवमेंट ऑफ अ टीचर. गधे के अंदर चाहत पैदा करना सबसे पहला अचीवमेंट होता है. अगर गधा चाह लेना कि उसको घोड़ा बनना है, तो बन ही जाएगा, पर पहले चाहना पड़ता है. क्या ध्रुव अग्रवाल? क्या साबित कर दिया तुमने? 7 का मतलब जो लोग कल नहीं थे, मन की आंखों से देखो. मैं कह रहा हूं कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ p बाई क्यू में होगा. मैं क्या कह रहा हूं? पर ये तो 7 का मल्टीपल मैंने साबित कर दिया. सिंपलेस्ट होता तो कुछ कटने का ऊपर नीचे सीन रहेगा, कैंसिल होगा कि कैंसिल नहीं होगा. जैसे 16 बाई 12, ये तो कैंसिल होगा ना. पर मैं तो कह रहा था कि सिंपलेस्ट फॉर्म में और कैंसिल होने वाला नहीं है. तो हमको लग रहा है कि मेरा अजम्पशन रॉन्ग है, ऐसा हमको लग रहा है, क्योंकि आप ऊपर वाले को सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल सा नंबर k रखें कि वो 7 का मल्टीपल है. और यहां लिखिए k क्या है? बिलोंग्स टू नेचुरल. मतलब हमको नहीं पता कि 7 का कौन सा मल्टीपल है. 7 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है कि 5 है कि 6 है, हमको नहीं पता. तो लेट इट बी k. प्रज्ञा समझ में आ रहा है? लेट इट बी k. 7 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है, हमको तो नहीं पता ना. सो लेट इट बी k. अब इस p को डालो वापस से एक नंबर में, वापस से डालो एक नंबर में, और क्वेश्चन का सेकेंड हाफ शुरू करो बनाना. सेकेंड हाफ. यूज 2 in 1. यूज करना मतलब p है पाजी कि नहीं पाजी? p 7 का मल्टीपल है पाजी. मास गिरा हुआ है. p क्या है पाजी? p क्या है? 7 का. 7 1 है 2 है कि वो नहीं पता, नहीं पता. तो k है, कितना सा है? k है. अब कितने लोगों को लग रहा है कि उधर की ही चीजें हूबहू कॉपी होगी? उधर क्या क्या किए थे वैभव जान, तुम बोलो. रूट हटा था, स्क्वायर हुआ था, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ था, तो p स्क्वायर 7 का मल्टीपल आया था, इसलिए p भी 7 का मल्टीपल हो गया था. तुम ट्राई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करो. या तो पहले स्क्वायरिंग कर लो, बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, एक ही बात है. या तो पहले कर लो स्क्वायरिंग, या तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. तो बोलिए प्रज्ञा, आपको दिख रहा है कि एकदम हूबहू वही सिचुएशन आ रहा है. p स्क्वायर क्या आया था बताइए? p स्क्वायर 7 का मल्टीपल. इस बार q स्क्वायर क्या आ रहा है? 7 का मल्टीपल आ रहा है. पिछली बार p स्क्वायर आया था, इस बार q स्क्वायर आ रहा है. हम क्या बोले थे? अगर कोई नंबर का स्क्वायर, जैसे 15 का स्क्वायर 225, 225 ऐसा है, 225 ऐसा है. डिविजिबिलिटी टेस्ट से चेक करो. 5 2 7 2 9, 3 का टेबल में आता है ना. मतलब अगर 15 का स्क्वायर 225 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो 15 भी मल्टीपल ऑफ 3 होगा. नहीं बुझाया? हाँ, वाह क्या बोलिए, वाह वाह. ऐसे ही बोला कीजिए कि अगर q स्क्वायर 7 का है तो q भी होगा. q इज अ मल्टीपल ऑफ 3. ना वैभव जैन, कमिंग टू यू. q 7 का कितना जा? जैसे वो तो k जा था, ये k जा होगा कि नहीं? k1 जा होगा. k1 जा होगा ना, सेम तो नहीं होगा. k1 जा होगा. फाइनली हमने क्या दिखा दिया वैभव जैन? p भी है 7 का मल्टीपल, q भी है,
तो कल का इंग्लिश बोलो जो लिखवाए थे, वो वाला इंग्लिश बोलो। पार्थ, पार्थ ऐसे थोड़ी लिखाए थे, फिर दिस बाई दिस तो जरूर लिखवाए थे। अब नाम बदनाम कर दोगे टीचर का, टीचर लिखवाया नहीं था। बोलो रूट 7 इक्वल टू तुमने पी बाई क्यू माना था और तुमने दिखा दिया कि ऊपर वाला तो 7 का मल्टीपल और नीचे वाला, मतलब इसका क्या मतलब हुआ? इम्प्लाई इट इज नॉट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, नॉट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। बोलो ध्रुव, बोलो तुम बोलो। therefore root 7 is irrational, so our assumption is wrong. क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? therefore root 7 is irrational, so our assumption is wrong. root 7 is irrational, so our assumption is wrong. ठीक, एकदम क्लियर है मौली? हमने क्या माना था कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। अभी सत्य काम क्या बोला? 7 7 कट गया, के कट गया। अरे के कैसे कटा? वो के है, ये K1 है, मतलब ऊपर वाला 7 5 है अगर, तो नीचे वाला 7 9 हो सकता है, हो जाए। 7 7 कटेगा तब जाके 5 बाई 9 सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा, 5 बाई 9 सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा। नाउ स्टूडेंट्स प्लीज पे अटेंशन, ए जब करवाए थे, ऐसे ए भी तो कुछ है नहीं, हम अपने से इक्वेशन करवाए, उसको वीवीआई मार्क करवा दिए हैं क्वेश्चन 1 को। ठीक, तुम लोग घर पे क्या करोगे ध्यान से सुनना। रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11, रूट 13, 3-4 ठो अपने से घर का प्रैक्टिस कॉपी में बना लेना। फर्क क्या है कि जानते हो? रूट 13 वाला क्वेश्चन सब ऐसे ही होगा, खाली क्या आ जाएगा? पी स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 13, सो पी इज मल्टीपल ऑफ, सो पी इज 13 के आ जाएगा। फिर इसको पुट करेंगे, स्क्वायरिंग बोर्ड करके फिर से वही फेनोमेना चलेगा। आप लोग में से कितने लोगों ने गौर किया कि इसको जब पुट करते तो वही फेनोमेना चलता है जो फेनोमेना वहां है, सेम फेनोमेना चलेगा। क्यू स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 13, सो क्यू इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ, मतलब क्यू इज इक्वल टू 13 के कि 13 K1। सो द गिवन नंबर रूट 13 इज P बाई Q, दैट मीन्स 13 K बाई 13 K1। 13 13 कट जाएगा, 13 13 कट जाएगा। बना पाएंगे? तो आप लोग अब 1C में सिर्फ प्रश्न लिख लीजिए। प्रूव दैट रूट 11, रूट 13 आर इर्रेशनल। घर का एक तो प्रैक्टिस कॉपी होना चाहिए जिसमें अभी से ही साथ साथ बनाते रहो। अब क्या करो, एक बार फिर से ये हेडिंग दो, थोड़ा बड़ा फॉन्ट में दो, कोई डे नंबर नहीं चेंज करना, बस बड़ा फॉन्ट में दो। फिर से हेडिंग दो, बड़ा फॉन्ट में टाइप 2 लिखो। और कल जब पहली बार ये हेडिंग दिए थे एक्सरसाइज 11.1.3, वहां टाइप 1 लिखो। मतलब तुमको याद रहेगा टाइप 1 में मास्टर क्या पढ़ाया था? प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल, और फिर पढ़ा दिया रूट 7 इज इर्रेशनल। मास्टर यही पढ़ाया ना, रूट 5 इज इर्रेशनल, रूट 7 इज इर्रेशनल। टाइप समझ में आ गया? तो डे नंबर मत बदलना। अब इसको जरा टिप्पणी करो शौर्य पंकज, और बताओ क्यों हम टाइप वाइज पढ़ा रहे हैं? कुछ सिमिलैरिटी डिससिमिलैरिटी है क्या? जरा ढंग से बताना। रूट 5, रूट 7, रूट 11, रूट 13। अब क्या हुआ? रूट वाला किसी के साथ इनटू में होगा, फिर जोड़ जाड़ होगा, या इनटू में होगा घटाव उठाव होगा, इनटू में होगा डिवाइड डिवाइड होगा, कुछ इस प्रकार का होगा। इसलिए आप इसको टाइप 2 में पढ़ा रहे हैं। प्रज्ञा टिप्पणी करिए टाइप 1 और टाइप 2 में क्या आप डिफरेंस देख रहे हैं? दिमाग नहीं, आंख से क्या डिफरेंस दिख रहा है? बोलिए बोलिए ना भाई। फिर देखो बेटा बत्ती, देखो बेटा पंखा, देखो बेटा हवा, तो आप समझते हैं ना। हम आपसे परिभाषा पूछे, डिफाइन बत्ती, आप समझते हैं ना? जो गोल 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 ऐसे घूमे, हवा छोड़े, वो पंखा है। जैसे लंबा टाइप का हो, ग्लो करे, वो बत्ती है। तो कल आप कैसा क्वेश्चन किए थे? रूट 5, रूट 7, रूट 11,
रूट 13 अरे राशनल ऐसा किए थे। आज ऐसा करें कि रूट 5 इंटू कुछ है प्लस कुछ है। चलिए बताइए, टिप्पणी दीजिए। अरे अभी तो हम दिए, आप दीजिए आप। अच्छा सुनिएगा, पार्थ तुम तो फिर देगी। रूट 5, रूट 7, रूट 11, रूट 13, रूट 17, रूट 19, रूट 21, नॉट 20, 23, रूट 20 तो निकल जाएगा। 4 गुना 5, 4 इंटू 5 हो जाएगा ना। हाँ चलो, अब आज के टाइप में क्या हो रहा है? बस हो गया, दीजिए टिप्पणी। हाँ वाह, कितना बढ़िया तो बोल दिए। सी दैट्स द अचीवमेंट ऑफ अ स्टूडेंट। जब आप बोलिएगा ना, कोई नहीं सुनेगा आपका, पर एक इंसान जरूर सुनेगा। कौन? हम नहीं, आप खुद। आप खुद सुनिएगा जरूर, इसलिए बुलवाते हैं। टिप्पणी सुन लिए। अब एक बात सुनो और, जब हम लोग इस तरह के प्रश्न करा रहे हैं, रूट 5 गुना 2 प्लस 3, रूट 7 गुना 3 प्लस 5, तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि अब तक का ज्ञान है हमारे पास। हम लोग ये एज्यूम करके चलेंगे कि रूट 5 होता है रैशनल, ये एज्यूम करके। कैसे 10th क्लास को पढ़ाते समय मिस लोग बोलती है ये अब हम नहीं बताएंगे, दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 9। बस वही बोल रहे हैं कि इस तरह के प्रश्नों में हम लोग मान के चले रूट 5 पहले से ही प्रूव्ड है, ये अज्यूम करके चलेंगे। चलो इंग्लिश लिखो। लेट अस सपोज दैट 3 plus 2 root 5 is no child, no. And it can be expressed in the simplest form of P by Q. And it can be expressed in the simplest form of P by Q. ये मान के चलेंगे। And it can be expressed in the simplest form of P by Q हम लोग मान के चलेंगे। मतलब ये चीज P by Q के सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा। हम कुछ बात बोलेंगे प्रज्ञा, अगर नहीं समझ में आया ना तुरंत टोका कीजिए। एक बात बताओ, दुनिया में कोई रैशनल नंबर किसी रैशनल नंबर से घटेगा तो इर्रैशनल देगा कि रैशनल ही देगा? अरे रैशनल मतलब क्या होता है पगली? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 18, 19, 15/13, 14/17, 19/23। हाँ कितना टाइम लगा दिए। रैशनल में से रैशनल घटेगा तो रैशनल देगा, रैशनल में रैशनल जुड़ेगा तो रैशनल देगा। से बुला करो, लेकिन ई दोनों जुड़ेगा इर्रैशनल इर्रैशनल। बोलो हाँ जुड़ेगा, पर जुड़ के भी यही कहलाएगा। यू कैन नॉट ऐड दीज टू ना सर। तो इर्रैशनल 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 ही देगा पक्का। लेकिन इर्रैशनल और सोचना तो थोड़ा, हम लोग को मिस कर रहे थे सच में। व्हाट्सएप नहीं चेक किए, सोए हुए थे ना। हाँ झूठ मत बोलो, तुम्हारा आंख बता रहे तुम सोए हुए थे। ओके हम ट्राई करें हैं एक ऐसा नंबर जैसे 45 ले लो। तो अब ये क्या आएगा बताओ तो? 15 आ गया। हम बोलना ये चाह रहे हैं कि इर्रैशनल इर्रैशनल इंटू होके चांसेस है कि रैशनल दे दे, क्योंकि ये प्रोडक्ट होके ऐसा नंबर देगा ना जिसका रूट निकल सकता है। हे यू बॉय नॉट लिसनिंग। लेकिन रैशनल रैशनल इर्रैशनल इर्रैशनल ऐड होगा तो कभी रूट 5 और रूट 3 ऐड होता है क्या? कि वो ऐसे ही रह जाएगा? तो मैं फिर से पूछा, इर्रैशनल प्लस इर्रैशनल गुड, इर्रैशनल माइनस इर्रैशनल गुड, इर्रैशनल इनटू इर्रैशनल, समटाइम्स रैशनल समटाइम्स इर्रैशनल, वेरी गुड। ये पहला हम प्लस और माइनस एक ही साथ पढ़ा दिया, ये हमने दूसरा पढ़ाया। अब बताओ तो इर्रैशनल डिवाइडेड बाय इर्रैशनल दोनों एक छत में आ सकता है ऐसे? एक छत में आने से कैसा लगा? कैसा कैसा लग रहा है? रैशनल भी दे सकता है। तुम लोग को नहीं मतलब वैसा टाइप का लगता है? नहीं देखिए अरे गजब टाइप का लगता है। नहीं
नहीं, ठो वैसे से टाइप का लगता है। नहीं सर, नहीं, ठो वैसे से टाइप का लगता है। सर परफेक्ट नहीं लगता। नहीं, तो होता है वैसे वैसे वाला, नहीं मुझे वैसे वैसे टाइप का लगता है। अब जैसे रूट 45 और रूट 5 को तुम जोड़ नहीं सकते हो, जोड़ाएगा भी तो रूट वे में रहेगा आंसर। लेकिन गुना के समय क्या बोलो, ऐसा आपने नंबर सोचा, हम लोग के सामने ही सोचा कि वो एक ऐसा दे जिसका अंडर रूट पॉसिबल है। तो बताइए प्रज्ञा, दुनिया में अगर कोई रैशनल है, पी बाई क्यू मतलब क्या, रैशनल, और उधर 3 जाके घट गया, रैशनल, रैशनल में से रैशनल घटा तो रैशनल होगा। रैशनल नहीं, अभी हम पढ़ाए थे 5, रैशनल 3, तो 5 और 3 जोड़ेगा तो 8 देगा रैशनल, 5 और 3 घटेगा तो भी रैशनल देगा। इरैशनल में ना इरैशनल देगा। तो बोलो इतना मचवा कौन सी है? अब ये दो को ऐसे कर दो, कैसे कर दो? ऐसे। तो जब ऐसे करेंगे तो ये हाफ उधर जाएगा ना, जाएगा ना। अब घुस के गुना, घुस के गुना क्या होगा? घुस के गुना। तो बताओ यहां पे कंट्राडिक्शन क्या आया? ध्रुव अग्रवाल, ध्रुव अग्रवाल, द LHS आया कैसा? इरैशनल। और RHS कैसा आया? रैशनल। लिखिए इक्वेशन 1 इज अ कंट्राडिक्शन। दुनिया में कभी रैशनल और इरैशनल सेम होता है कि सेम नहीं होता है? दिस इज अ कंट्राडिक्शन, इंप्लाई अवर। ऐसा गलत चीज क्यों आया? प्रज्ञा बोलिए, प्रज्ञा बोलिए, ऐसा गलत चीज क्यों आया? बोलो आप माने ही गलत थे, आप टेबल को कंप्यूटर मान के क्वेश्चन बना रहे हैं, तो गलत चीज माने ही है, तो इसीलिए ना गलत चीज आ रहा है। तो हमारा मानना ही गलत था कि ये कंप्यूटर है, ये मानना। तो कंप्यूटर नहीं है तो क्या है? टेबल है। फिर डर रहे हैं आप? तो इंप्लाई ये क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। अब एक बच्चा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बोले, बच्चा हमेशा चाहता है कम इंक खर्चा हो, कम लिखे और क्वेश्चन बन जाए। बच्चा को क्या लग रहा है, टाइप 2 वाले क्वेश्चंस में ज्यादा लिखना पड़ रहा है इंक खर्चा, कि टाइप 1 में ज्यादा लिखना पड़ रहा था? बोलो उसमें ना असली मेहनत था, है ना, इसमें कोई उतना मेहनत नहीं है। इसमें क्या कि सब रैशनल 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 एक तरफ कर दिए, और इरैशनल 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 को एक तरफ कर दिए, तो उतना मेहनत नहीं है ना। हम क्या बोले थे शुरू में कि इस प्रश्न को बनाते समय मान के चलेंगे, जैसे मिस बोलती थी अर्लियर वी हैव स्टडीड, वैसे रूट 5 वी हैव ऑलरेडी स्टडीड ना। नहीं बोले थे रूट 5 वी हैव ऑलरेडी स्टडीड ना कि इरैशनल है? बोले थे ना वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि इरैशनल है। कि ये मेरे से लिखने में गलती हुई, ठीक, ये मेरे से लिखने में ना गलती हुई। ये तो तुम भी जान रहे हो कि रूटवा वाला क्या चीज है, और हम मान रहे हैं स्टाइल मार के कौन चीज मान लिए हैं, तो अजम्पशन रॉन्ग है ना। हम स्टाइल मान के मार के मान लिए हैं, तो हमारा अजम्पशन है। सत्यकाम तुम लेट से आए, तुमको कुछ समझ आ नहीं रहा है, तुम उस कंप्यूटर में बैठो ट्रांसफर कर रहे हैं, हुआ नहीं है, कर रहे हैं। क्लास 10 का फोल्डर में घुसना और 10 का फोल्डर में घुस के 2022 में घुस जाना, जब बोलेंगे तब प्ले करना। भी ट्रांसफर नहीं हुआ है क्योंकि समझ तुमको कुछ आ नहीं रहा है।
चलिए बढ़ें बढ़ें. Now you people come to the theory page. Give the next Roman number. Come to the theory page. Give the next Roman number. कौन सा रोमन नंबर होगा? रोमन 9 का 1 में लिखो. रोमन नंबर 9 बोले ना. इरैशनल में अगर रैशनल जुड़ा तो क्या देगा? दिमाग लगा के बोलो. एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम रूट 3 और 5 लिख रहे हैं तो 5 कभी रूट 3 में जुड़ता है जी? हाँ. और एक एग्जाम्पल देखिए, हो गया. चलिए, इरैशनल माइनस रैशनल क्या देगा बताओ? एग्जाम्पल के तौर पे रूट 7 में 2 घटा रहे. रूट 7 में कभी 2 घटेगा? ओके. तीसरा, इस एग्जाम्पल को अच्छे से देखिए. फर्स्ट एग्जाम्पल में मैंने कैसा दिखाया? इरैशनल इरैशनल इंटू हो रहा है, लेकिन अंततः क्या दे रहा है? अंततः क्या दे रहा है? रैशनल. इरैशनल इरैशनल इंटू हो रहा है, पर अंततः क्या दे रहा है? रैशनल. इरैशनल इरैशनल इंटू हो रहा है, पर दे तो, इसलिए वहां लिखवाया मे और मे नॉट बी. मे और मे नॉट बी लिखवाया है. थ्योरी पेज आपका खत्म हो गया क्या? तो बीच में ये पन्ना आ गया सर. ओ, राइट क्लिक करो, वहां तो लिखा है इंस्ट्रक्शन. चलो, अब चौथा नंबर इसी में जगह नहीं है, इसलिए हम इसी को मिटा के 4 बना दे रहे हैं. इरैशनल बाई इरैशनल रहा तो मे और मे नॉट बी. पिछली बार क्या लिखा था? मे और मे नॉट बी रैशनल कि मे और मे नॉट बी इरैशनल? क्या रैशनल लिखवाए थे? मे और मे नॉट बी रैशनल. एग्जाम्पल मान लीजिए किसी ने रूट 9 को रूट 3 से इंटू किया तो एक छत में आ गया. आंसर कैसा आ रहा है ये बताओ? आंसर कैसा आ रहा है? इरैशनल. पर अगर किसी ने कोई ऐसा तो जो कट जाए. नहीं, 45 और 5 तो बहुत यूज हो गया, तब से कुछ नया बोलो ना. तो रूट में रह जाएगा ना. बोलिए कैसा आ गया? जय श्री राम. कैसा आ गया? रैशनल आ गया ना.
समझ रहे ना बात को? समझ रहे हैं प्रज्ञा ना? तो इसको भी नोट कर लो। मतलब जोड़ और घटाव हर हाल में इरैशनल देगा। तुमको सुनकर स्मूथ फीलिंग किस में आ रहा है? रैशनल में स्मूथ फीलिंग आ रहा है, नहीं क्या? इरैशनल में स्मूथनेस है कि थोड़ा रूखापन है, खुरदरापन है, उल्टी उल्टी टाइप है, अच्छा नहीं लग रहा है, घिन घिन टाइप लग रहा है, नेगेटिविटी आ रही है। किसको सुन के? इरैशनल को सुनकर। किसको सुन के? तो वही बोल रहे इरैशनल से अगर आपस में जुड़ेंगे तो अच्छा फीलिंग आया कि बुरा फीलिंग आया? बुरा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऐसे ही बोलिए। इरैशनल्स घटा तो बुरा फीलिंग आया कि अच्छा? बुरा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन इनटू होने से चांसेस है कि बुरा भी अच्छा हो सकता है और अच्छा भी हो सकता है। डिवाइड होने से बुरा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। कम आउट ऑफ द थ्योरी पेज। इस क्वेश्चन को भी बनाते समय हम लोग क्या मान के चलेंगे कि रूट टू पहले से ही इरैशनल होता है। इंग्लिश लिखो तो जल्दी से। लेट अस सपोज दैट इट इज अ रैशनल नंबर एंड इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ p by q। जल्दी से लिखो। प्रज्ञा लिख पाएंगे ना? लिखिए। लेट अस सपोज दैट इट इज अ रैशनल नंबर एंड इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ p by q। Let us suppose that it is a rational number. अपने से लिखो। It is a rational number and it can be expressed in the simplest form of p by q. अब ध्यान से मेरी बात को एक सुनना, तुम लोग सब लोग बहुत ध्यान से सुनना, प्लीज पे अटेंशन। इसका मतलब मन की आंखों से 5/1 है, हाँ या ना? तो रैशनल हुआ कि नहीं? इसका मतलब मन की आंखों से देखो 7/1 है, तो रैशनल हुआ कि नहीं? और अगर ऐसे है तो बोलो ऐसे, फिर दिक्कतें का है, तो रैशनल है ही। इसको मन की आंखों से देखो तो 0/1 है, 0/1 है, तो रैशनल है कि नहीं? क्योंकि कुछ नहीं तो बाई 1 तो है ही ना, इसलिए 0 को भी रैशनल ही कहा जाता है, रैशनल कहा जाता है। मानते हैं ना स्टूडेंट्स? हम लोग इसको तो इधर भेज दिए क्यू को, इसको बट्टा में कभी नहीं लाएंगे। ध्यान से सुनना, कभी क्यू नहीं लाएंगे। ध्यान से सुनना, कभी क्यू नहीं लाएंगे, क्योंकि हम लोग जो भी क्वेश्चन बना रहे हो तो एक जनरल वे में बना रहे हैं ना। चांसेस है कि p होगा 5 और q होगा 3, चांसेस है। क्या चांसेस है? तो क्रॉस मल्टीप्लाई होके उधर कौन गया? 3, और इधर कौन आया? कोई दिक्कत का बात नहीं है। मान लो एग्जाम्पल कुछ इस तरह का रहा, 7 के जैसा रहा, तो चांसेस है कि p 7 है और q 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ 1 लिखाएगा और यहाँ √2 × 7 लिखाएगा। कोई दिक्कत हुआ कि कोई दिक्कत नहीं है? मान लो ये नंबर 0 जैसा भी चीज है, तो 0/1 लिखाएगा, 1 इधर जाएगा, √2 × 0 0 देगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई बच्चा से बट्टा में लिखता है तो दिक्कत क्या पता है? इधर देखो सब लोग, q/p मतलब 5/3 का क्वेश्चन है, तो 3/5 हो जाएगा। हाँ तो बोल भाई। अगर 7 है तो अब क्या लिखाएगा वो? 1/7। कोई दिक्कत है? नहीं है, नहीं है, मरो चट से, कहाँ है दिक्कत? लेकिन अगर 0 है क्वेश्चन, p by q, क्वेश्चन जो मेरा है वो 0 है। क्वेश्चन क्या है? तो यहां तो तुम q/p कर रहे हो ना। 0 का अर्थ क्या होता है? 7 का अर्थ क्या होता है? और तुम उसको लास्ट में बना तो q/p दे रहे हो। p by q मतलब 7/1, पर तुम बना दे रहे हो 1/7। 1/7 में कोई कष्ट की नो कष्ट? अगर 5/3 है तो बना दे रहे हो 3/5, कष्ट की नो कष्ट? लेकिन अगर 0 जो कि 0/1 है, तुम 1/0 बना दे रहे हो। क्या बना दे रहे हो? 1/0 बना रहे हो। 1/0 एनीथिंग बाई 0 क्या होता है बाबू? जो नहीं समझा पूछो, नहीं समझा आप क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं बोलना चाह रहा हूं क्रॉस मल्टीप्लाई तक रखें कि नीचे भी भेज दे। बोलो नीचे कोई हाल में नहीं भेजिए। तो हमने कहा है तुमको क्या कष्ट है, तो तुम बोले कष्ट हो सकता है एक खास नंबर पे। हमने कौन सा है वो नंबर? 5/3 नहीं, ऐसा वाला पे नहीं, 7 नहीं, ऐसा वाला नहीं। अगर 0 है वो नंबर तो कष्ट हो सकता है, क्योंकि 0 को मन की आंखों से तो 0/1 है p by q फॉर्म में। 0 अभी यहां कैसा है? यहां कैसा है? 0 0/1 है, लेकिन यहां क्या हो गया? 1/, यहां क्या हो गया? 1/, एनीथिंग बाई 0 नॉट डिफाइंड। तो बोलो जीवन भर याद रहेगा कि यहां तक रखना है कि बटवा में ले जाना है? मारो चट से, नहीं ले जाना है, नहीं ले जाना है।
क्योंकि अगर बटवा में ले गए तो तुम असली मायने में P बाई Q को असली मायने में क्या कर दे रहे हो? अरे बोलो ना रे भाई, Q बाई P कर दे रहे हो। 5/3 रहता तो तुम क्या कर दे रहे हो? 3/5। कोई कष्ट कि नो कष्ट? 7 है मतलब 7/1 है, तो क्या बन गया? कष्ट कि नो कष्ट? लेकिन अगर 0 है मतलब 0/1 है, बन क्या गया? कष्ट कि नो कष्ट? बोलो कष्ट ही कष्ट, हैवी वाला कष्ट। भूसे पार छो, इसीलिए ये स्टेप तक टाने की मत टानी है। ओके, अब बताओ दुनिया में, अभी हम पढ़ाए थे सब बहुत कुछ, एक इर्रेशनल किससे गुना हो रहा है? गुड। ऐसे बोलते रहो तब ना अच्छा लगता है। तो क्या देगा? पक्का? लेकिन इधर तुम्हारा क्या है? दिस इज अ, वाह बोला है, कौन बोला? तो ऐसे बोलिए, दिस इज अ कंट्राडिक्शन। ऐसा क्यों आया? क्यों आया? अवर असम्पशन इज, तो हमारा मानना ही गलत था। ठीक है, मजा कहां आया बताओ? बोलो बट्टा वाला जो कंसेप्ट वो समझाया ना सर, वहां मजा आ गया। Q बाई P होने से, hey you boy, not read my WhatsApp. You have not read my WhatsApp. देखो हमको बोलता है पी कर आते हैं पढ़ाने। नहीं आया तो 3:45 में ही है। देखो देखो, चलो मजे वाला स्टेप कौन सा था? ठीक है बैठिए। मल्टीप्लाई बोले तो आप लिखा मे और मे नॉट बी रैशनल। अरे अभी वो तुम जनरल लिखा रहे थे, पर अभी तो तुमको आंख से दिख रहा है कि इर्रेशनल है, आंख से दिख रहा है रैशनल है। मतलब 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 आंख से दिख रहा है ना। वहां तो सिंबॉलिक लैंग्वेज में लिखा रहे थे, इसलिए मे और मे नॉट। ये तो रैशनल है ही, ये तो इर्रेशनल है ही, तो इनटू होके तो इर्रेशनल ही देगा ना। पर इस तरफ क्या आ रहा है बताओ? इधर तो क्यू है जो कि खुद में रैशनल है ना। तो मजा कब आया ये बताइए? मजा कब आया? बट्टा किए तो Q बाई P हो रहा था। Q बाई P 5/3 जैसा क्वेश्चन रहेगा तो दिक्कत है कि नहीं? 3/5 बन जाएगा, दिक्कत का कोई चीज नहीं है। अगर 7 भी रहेगा तो 7 का अर्थ होता है 7/1, तो वो 1/7 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत कहां हुआ? 0 में दिक्कत नहीं है, 0 मीन 0/1, लेकिन वो 1/0 हुआ, दिक्कत वहां है, दिक्कत वहां है। सत्य काम वीडियो देख रहा है आज वाला ही, एक और ईयर प्लग लगाओगे तो आज का वीडियो हाथों हाथ देख लोगे, क्योंकि लेट वो भी लड़का आया है आज, हार्डली 5 मिनट हुआ उसको आए। स्पीड में मत देखना, वो तो स्पीड में देख रहा होगा कि आप यू कैन कैच फ्रॉम द नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा बोलो। द थिंग इज, चलिए नेक्स्ट वन। बोलो इसमें भी क्या करेंगे? समझ में आ गया? 6 को उधर भेज देंगे, बस 6 को उधर भेज देंगे तो दुनिया में रैशनल माइनस रैशनल तो रैशनल ही होगा, और एक तरफ अकेला कौन हो जाएगा? इर्रेशनल। पहले इंग्लिश लिखो, लेट अस सपोज दैट 6 + √2 इज रैशनल, R फॉर रैशनल। लेट अस सपोज दैट 6 + √2 इज रैशनल, R फॉर रैशनल। Let us suppose that 6 + √2 is rational. Let us suppose that ओके ठीक है, चलो ठीक है, लिखिए भाई। Let us suppose that 6 + √2 is rational and it can be expressed in the simplest form of P by Q. अब बताइए प्रज्ञा, किसको उधर ले जाएं? जोर से बोलो। अब प्रज्ञा बताइए, रैशनल अगर रैशनल से घट रहा है तो वो क्या देगा? रैशनल, एकदम क्लियर है। पर इस तरफ तुम्हारा क्या है? दिस इज अ कंट्राडिक्शन। आगे लिखिए, मैं वेट कर रहा हूं आपका। सोवर अजम्पशन इज रॉन्ग, वो सब लिखो। सोवर अजम्पशन इज रॉन्ग, वो सब लिखते जाओ।
लिखते जाइएगा. सो अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस 6 + √2 इज इर्रेशनल. तो बोलो अब बताओ, टाइप 1 ज्यादा मुश्किल कि टाइप 2? टाइप 1 ही तो मेन था. चलो इसमें उधर किसको ले जाएंगे प्रज्ञा? 5 को ले जाएंगे. यस करिए. पहले इंग्लिश लिखिए. लेट अस सपोज दैट 5 - √3 इज रैशनल एंड इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ p/q. लिखो रे भाई. and it can be expressed in the simplest form of p/q. तो तुमने इसको p/q माना. एक काम करो, इधर देख लो, पहले थोड़ा सा बुद्धिमानी किए. माइनस में अच्छा लगेगा √3 के. √3 को उधर ले जाते हैं. कोई बहुत भारी स्टेप है क्या ये? तो बताइए प्रज्ञा, रैशनल में से घटा रहे हैं रैशनल को, तो क्या मिलेगा? पर आप तो दिखा रहे हैं कि दैट इज इक्वल टू इर्रेशनल. इंप्लाई आवर assumption is wrong. Therefore ये सब पूरा उसके बाद का इंग्लिश लिखो. ये थियोरेटिकल है ना, उसमें फॉर्मूलाज था, ग्राफ रफ था. ग्राफ से बनाते थे ना ऑन अ नंबर लाइन. √3 को प्लॉट करो, अरे ग्राफिकली प्लॉट करो, कंपास के मदद से बनाते थे ना. यहां लिखिए, इंग्लिश लिखिए, पूरा लिख लिए हैं. दिस इज अ कंट्राडिक्शन, सो आवर assumption इज रॉन्ग, हेंस 5 - √3 इज इर्रेशनल. पक्का ना? उसमें नाउ नेक्स्ट स्टार्ट करिए. पूरा स्टेटमेंट कहां लिखे प्रज्ञा? आप लिखे दिस इज अ कंट्राडिक्शन, सो आवर assumption इज रॉन्ग, पूरा लिख लिए हैं. English लिखो. Let us suppose that it is a rational number and it can be expressed in the simplest form of p/q. It can be expressed in the simplest form of p/q. इस बार किसको उधर भेजना सही रहेगा? Good. प्रज्ञा बताइए, रैशनल गुना रैशनल क्या होता है? क्या होता है? अरे रैशनल गुना रैशनल. तुम लोग जब बत्ती बोलते हो तो आंख के सामने बत्ती दिखता है, पंखा बोलते हो तो पंखा दिखता है, इर्रेशनल बोलते हो तो मन में क्या दिखता है? अच्छा वाला कि बुरा वाला? बुरा वाला. हम तो रैशनल रैशनल दोनों ही अच्छा बोल दिए. सी थिंग्स आर इजी और नॉट. जब तक विजुअलाइज नहीं करोगे दिक्कत है. तुम रैशनल बोले तो मन में अच्छा वाला का छवि बना कि बुरा वाला का? तो अच्छा वाला इंटू अच्छा वाला तो अच्छा ही होगा ना. अच्छा गुना बुरा, बुरा, बुरा गुना बुरा, बुरा और मे भी अच्छा ऑल्सो. जैसे रूट में 45 और रूट में 5 था ना, तो रूट में 225 और 225 का रूट तो आ ही गया था ना. तो विजुअलाइज करो ना अच्छा बुरा करके. उसके बाद अंग्रेजी लिखो पूरा.
Now come to the next exercise 1.4. बगल में ही आंसर लिखवाते जाएंगे, ठीक है ना। शौर्य पंकज उतरो वहां से, सारा स्विच ऑन कर दो, नीचे का सारा। Check if the following is terminating or non-terminating. If the following is terminating or non-terminating. Question तो हम पढ़ दिए हैं, बस you just note down these things. Terminating or non-terminating. आइए थ्योरी पेज में रोमन नंबर 10। अगर तुमको दिया रहे न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, क्या दिया रहे? न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, और अगर कुछ भी करके नीचे 2 to the power m into 5 to the power n आ गया, क्या आ गया? 2 to the power m into 5 to the power n अगर आ गया, ऊपर की बात नहीं कर रहे हैं, नीचे की बात कर रहे हैं, अगर ऐसा आ गया तो yes it will terminate, yes it will terminate। अब 3-4 लोग जो लिखते भी रहें और साथ साथ फोन भी ऑपरेट कर सकते हैं, वो अपना मोबाइल निकाल कर रखे, कैलकुलेटर खोल कर रखे, ताकि हम समझा सके। बता रहे हैं, आप लिखिए ना पहले। अगर नीचे 2 to the power m into 5 to the power n में आ गया तो yes it will terminate। मोबाइल का कैलकुलेटर खोल कर रखे, जो तेज बच्चे हैं दोनों एक साथ करें, और अपने से करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, खोल कर रखिए कैलकुलेटर। अब तुम लोग को हम दे रहे हैं 17/225 दिए, नहीं 250 दे दिए, क्या दे दिए? 250। 17/250 दे दिए, चुप से सुनना। 17 क्या दिए? 250 दिए, और मान लो हम दे दिए 3/105 दे दिए, ठीक। इधर देखो, 17/250 का मतलब हुआ कि 250 को तोड़े ऐसे करके। यू वॉन्ट टू शो दिस ऑल्सो कि नो वी नो दिस थिंग, यू नो दिस ना। तो तोड़ो, और क्या टूटा ये बताओ। क्योंकि नीचे 2 और 5 आ गया तो पक्का ये टर्मिनेटिंग ही होगा। क्या होगा? टर्मिनेटिंग ही होगा। अब आप लोग मोबाइल में 17/250 कीजिए, 0.068 चलता गया कि टर्मिनेट हो गया। कल समझाए थे कि एक आदमी का नौकरी लगा और उसको हम नौकरी से निकाल दिए, तो टर्मिनेट ना कर दिए उसको, हम उस आदमी को क्या कर दिए? निकाल दिए, टर्मिनेट कर दिए, मतलब रोक दिए उसका नौकरी की, चलते रहने दिए, रोक दिए बहना, ओके, रोक दिए कि चलते रहने दिए, तो ये टर्मिनेट हो गया। ध्रुव अग्रवाल दुनिया से टर्मिनेट हो गया, मतलब रुक गया दुनिया से। तो बताओ, तुमको डिवीजन असली मायने में करना पड़ा कि असली मायने में किए बिना ही पता चल गया हम लोगों को, ठीक। अब 105 को तुम लोग तोड़ो, 105 को तुम लोग तोड़ो। रुको ना बाबू, रुको ना, रुको। बोलो, नीचे 2 और 5 आया कि उसके अलावा कुछ और भी आ रहा है? कुछ और भी आ रहा है, तो ये टर्मिनेट नहीं करेगा, टर्मिनेट नहीं करेगा, टर्मिनेट नहीं करेगा। अब यहां पे सब लोग आज जो डिवाइड कर रहे 3 को 105 से, 3 को पॉइंट लगाए तो 0 आया, पॉइंट लगाया है तो 0 लगा के 0 दिए। 105 दूनी 210, 90 आया,
पॉइंट तो दे चुके हैं तो इट विल कम अ 0। 105 8 बार में 840, 60 बचा। पॉइंट दिया है फिर 0 आया। 5 बार में 540, यहां हुआ 60, पॉइंट दिया 0 आया। 8 बार में 540, 60 आया। तुम क्या देखे बाबू, कंटिन्यू हो रहा है। इसको छापना नहीं, अपने से भागा दो, तब तुमको बुद्धि खुलेगा कि अच्छा नॉन टर्मिनेट है ये। पर हम लोग तो ट्रिक से ही पता चल गया था हम लोगों को। भागा खुद से दो, तब तुमको लगेगा अच्छा नॉन टर्मिनेट है ये। क्या है? नॉन टर्मिनेट। पर हम लोगों को ट्रिक से ही पता चल गया। क्लियर है? हम लोगों ने भागा एग्जाम में देना है कि नहीं, भागा नहीं देना एग्जाम में, ट्रिक से बस पता कर लेना है। चलो उतारो। चलो आ जाओ अब इस क्वेश्चन में। रफ कॉलम में 3125 को तोड़ो। ये तोड़ेगी तुमको याद है? 25 गुना 25, 25 गुना और 25 का मतलब 5 स्क्वायर, और 25 का मतलब 5 स्क्वायर, मतलब माथा पे 2, माथा पे 2, माथा पे 4, और एगो यहां माथा पे 5। क्या आ गया? ये माथा पे 5 आ गया। स्टूडेंट्स, बचपन में मिस बोली थी कि एनीथिंग का पावर 0 लिख सकते हैं। तो बोलो हाँ जी, मिस कैसे नहीं बोली थी एनीथिंग का पावर 0 1 होता है? कौन सी मिस से पढ़ा है ये? अरे एनीथिंग का पावर 0 तो 1 ही होता है, मिस कैसे नहीं बोली थी? तो बोलो डिनोमिनेटर आया कि नहीं आया? आया। मतलब इट इज टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। अब एक बच्चा मोबाइल का प्रयोग करो, 13 को 1325 से डिवाइड करो। एक ही बच्चा करो, सबके पास है तो तुरंत कर लेंगे, तो आपको भरोसा भी हो जाएगा। चलते ही जा रहा है। ए बप्पा तो गलत हो गया, हम तो बोले टर्मिनेट कर जाएगा। रुक गया। ठीक है, तुम लोग नेक्स्ट बनाओ, हम ट्राई कर लेते हैं करके, ताकि 13 डिवाइडेड बाई 3125 बोले हम। 0.00416। रुक गया ना? हाँ वही तो बोल रहे हैं। 13 डिवाइडेड बाई ये बोले, 13 को भागा दो 3125 से। भागा करके दिखाएं क्या प्रज्ञा? समझ रहे ना कि कभी रुक जाएगा। बोलो हाँ, आपका ट्रिक तो कह रहा है कि रुक जाएगा। चलो नेक्स्ट करो, तो इसको तोड़ो, 8 को तोड़ो। कितने लोगों को लग रहा है 2 to the power m into 5 to the power n है ना? तो ये रुकेगा कि नहीं रुकेगा? रुक जाएगा, पक्का रुक जाएगा। बाकी कुछ और आए से मतलब नहीं है। 25 आएगा तो ही कहानी बढ़ेगी। और एनीथिंग का पावर 0 तो मिस बोली थी लिखने। मिस क्या बोली थी? एनीथिंग का पावर 0 लिख सकते हैं, मिस बोली थी ना। ट्राई द नेक्स्ट वन। Try the next one. चार 455 को तोड़ रहे हैं, ठीक है? पांच इंटू 7 इंटू 13, तो डिनोमिनेटर नहीं है 2 to the power m इंटू 5 to the power n। कुछ अलावा उसके एक्स्ट्रा चीजें भी तो आ गई ना, आ गई ना एक्स्ट्रा चीजें। तो ये क्या होगा? नहीं रुकेगा, ये चलते चल जाएगा। चौथा नंबर में पहले क्वेश्चन को ही ढंग से करना होगा। क्या ढंग से? नहीं है इसमें। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ p बाई क्यू में लाओ। पहले 3 से काटो ऊपर नीचे, उसके बाद तोड़ा ताड़ी करना। नियम क्या कहता है? इट शुड बी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। पहले सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ p बाई क्यू में लाओ। 5 से काटो, 5 से काटो, $320 आया क्या? अब 320 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, करो।
आ गया ना? डिनोमिनेटर आ गया 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n में, तो भैया ये क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग होगा। प्रज्ञा कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए, पक्का ना? हाँ आपका अब डायरेक्ट मैथ्स ही है। ठीक है, जाइए पढ़िए। कैसा गया? चलो नेक्स्ट वाला, ऊपर नीचे कट रहा है कि नहीं कट रहा है? नहीं कट रहा, ठीक है। प्राइम फैक्टराइज करो तो बोलो डिनोमिनेटर आया कि नहीं आया? नहीं आया ना, डिनोमिनेटर नहीं आया ना 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n में, तो ये रुकेगा कि नहीं रुकेगा? अब आप सभी बच्चे क्या करें, इस प्रश्न को बनाने के बाद इज्जत से 13 को भागा दो 3125 से। पहले देख लो फिर करना अपने से। पॉइंट लगाएंगे तो शून्य आएगा, जा रहा है कि नहीं जा रहा है? फिर 0 लगाए 0 आया, जा रहा है कि नहीं जा रहा है? फिर 0 लगाए 0, जा रहा है कि नहीं जा रहा है? चलो ये 3000 है, ये 13000 है। 3000 का फोर्जा कितना होगा? 12000 फोर्जा जाएगा। अब छापोगे कि अब करेंगे? चलो शुरू करो। भले लंबा गया लेकिन रुक गया। टर्मिनेट। छापो नहीं, अपने से करो। परीक्षा में डिवाइड करना है, नो चाइल्ड नो, तो अभी क्यों करवा रहे हैं? ताकि बुद्धि खुले कि पढ़ क्या रहे हो, ट्रिक से क्या चीज जान रहे हैं। बिना भागा किए ही जान जा रहे हैं कि ये रुकेगा कि भागा किए क्या कि नहीं। ट्रिक यही सिखाया ना कि डायरेक्ट पता चल जाता है। ट्रिक क्या सिखाया? डायरेक्ट पता चल जाता है कि रुकेगा कि नहीं रुकेगा। पर पढ़ क्या रहे हो ये जानकारी तो होना चाहिए, इसलिए भागा करवाएं। 13 को भागा कराएं 3125 से। 13 को शौर्य पंकज 1 2 3 4 5 में से कौन सा? 412 4 के बाद डायरेक्ट 6 होगा वहां पे बाद है, लेकिन 5 - 3 मतलब 4 - 3 1 होगा 8 की तरह। यहाँ उसके बाद यहाँ 1 भी आएगा। अच्छा ठीक है, हम चेक कर ले रहे हैं, तुम लोग करो अपना, हम चेक कर ले रहे हैं। 6 होगा। ठीक है हम कर ले रहे हैं। वाह, ये तो और जल्दी खत्म हो गया। अभी आए हैं आप, वीडियो कर लिए ना? ठीक है, फिर जाके फिर आइएगा। हाँ तो आइए कर, हम तो हैं ही। रुक गया ना? अब एक ऐसा बताओ तो जो रुक नहीं रहा था, तो शौर्य पंकज वो वाला डिवाइड। थर्ड वाला रुक नहीं रहा है ना। 64 को 455 से भागा दो। पॉइंट दिए तो शून्य आया। प्रज्ञा करिए इसको। ओके, फिर 1 जा गया 455,
करो तो इतना तक पहुंचे हो कि नहीं, फिर देखते हैं 1 4 0 6 5 कि नहीं, इतना ऐसा थोड़ी आ रहा है, ऐसा आ रहा है। करते जाओ करते जाओ, कम से कम 8 गो संख्या तक करो, 8 गो संख्या तक। झेगी नहीं है तो नेक्स्ट पेज में फ्रेशली फिर से डिवाइड चालू कर दीजिए, अगर झेगे नहीं है तो नेक्स्ट पेज में फ्रेशली करो। यहां तक पहुंचे सब लोग? 7 गो संख्या हम 8 गो तक बोले थे, 7 गो तक है। चलो समझदार हो गए हो ना? अब तुमको समझ में आया पढ़ें क्या? बोलो बिना डिवाइड किए ट्रिक से ही पता चल जाएगा कि टर्मिनेट करेगा कि नहीं करेगा। अब बताइए मन में अच्छा फीलिंग कब आता है? जब नहीं रुकता है तब। जब रुक जाता है, रुक जाएगा तो अच्छा फीलिंग आएगा, मतलब टर्मिनेट का मतलब रुकना, अच्छा फीलिंग। कंफ्यूजन है कि समझ आ गया? टर्मिनेट मतलब रुक जाना, अच्छा फीलिंग। यहां पे अभी तुम लोग जहां तक 8 संख्या तक की हो, लेकिन डॉट डॉट लगा दो और लिखो कि नहीं हुआ टर्मिनेट। बोलिए वैष्णवी, वैभवी। अब ध्यान दे रहे हैं तो नहीं समझ में आ रहा है, तो ध्यान देना पड़ता है ना। ठीक, अब हम लोगों ने इस चीज को पूरा भागा करके किया कि ट्रिक से ही पता कर लिया, ट्रिक से ही पता कर लिया। अब एक तो डांस मेरा याद होगा आपको, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अगर ऐसा हो तो इर्रेशनल, ना ये टर्मिनेट ही हो रहा है और ना ये रिपीट ही हो रहा है, तो ये इर्रेशनल नंबर है। ना ये टर्मिनेट हो रहा है, ध्रुव अग्रवाल को दुनिया से टर्मिनेट कर देंगे, मीन्स व्हाट? रोक देंगे, दुनिया में खत्म इसका। क्या ये रुक रहा है कि नहीं हो रहा है? रुक रहा है। ना ये टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, यस सर इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, यस सर। बट सपोज आगे चलकर ऐसा हो गया होता तो बोला हाँ उतना दूर तक गया, पर उसके बाद तो एक पैटर्न आ गया ना, 8 8 8 8 8 8 8 8 ही आ रहा है। या मान लो इसका उत्तर ऐसा आया होता 0.140659 बार। 59 बार का मतलब समझते हैं? 5959 5959 5959 5959 5959। तो पैटर्न आ रहा है कि पैटर्न तो नहीं आ रहा है? नॉन रिपीटिंग इज इट? बोलो हाँ 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 इट इज नॉन रिपीटिंग, यस। नॉन टर्मिनेटिंग, यस। ना रिपीट ही हो रहा ना टर्मिनेट। लेकिन इसकी बात करें तो नॉन टर्मिनेटिंग, यस। नॉन रिपीटिंग, नो, इट्स अ रिपीटिंग वन, इट्स अ रिपीटिंग वन। चलो वही प्रश्न चल रहा है। हम क्या बताए थे ऊपर नीचे? पहले पहले अरे बोलो ना भाई, ऊपर नीचे काट के सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओ, पहले लाओ उसके बाद करना। 11/30। हाँ काटो काटो। अब 30 को तोड़ो, प्राइम फैक्टराइज करो। 1 का 10th, क्वेश्चन नंबर 1 का 10वां। किताब खोलो ना बाबू। हेलो, हाँ गई
काट दिए, 30 को तोड़ो, क्या टूटा? 2 3 5। तो क्या लगता है गड़बड़ हो गया ना? डिनोमिनेटर नॉट ऑफ द फॉर्म 2 to the power m into, तो टर्मिनेट नहीं करेगा। प्रज्ञा, अच्छा टाइप का फील आ रहा है कि नहीं है? अच्छा टाइप का नहीं आ रहा है, मतलब रुकेगा कि नहीं रुकेगा? जो नहीं रुके वो खराब फीलिंग मतलब टर्मिनेट नहीं किया, जो रुक गया वो अच्छा फील आ रहा है, अच्छा फील मतलब टर्मिनेट। शब्दों को लेकर कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स? ओके, इसमें भी हम क्या सिखाए थे ट्रिक जी? पहले काट दो, तो डिनोमिनेटर कैसा है? 2 to the power m, 5 to the power n, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही है। चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी से समाप्त हो गया। ठीक, अगर सहयोग रहेगा तुम लोगों का तो नहीं, अभी हम प्लान डिस्क्लोज नहीं करेंगे, छोड़ो। चैप्टर 2 कल से शुरू होगा, और अगर कल से किसी को ज्वाइन करना है तो वो कल से ज्वाइन कर सकता है, वो पटवारी या जो भी है, पर सबसे पहले एक व्हाट्सएप करेगा। क्या हंसने लगे ऐसे?